हाय गुड मॉर्निंग। बहुत दिनों का सपना आज मेरा पूरा हुआ। बहुत दिनों से आप सबसे मैं कह रही थी कि मॉर्निंग वॉक में जाऊंगी मैं, और ये बहुत दिनों का शौक़ था मेरा बचपन से। जब मैं बड़े लोगों को देखती थी मॉर्निंग वॉक में जाते हुए ना, तो हमेशा मुझे लगता था कि मैं जब बड़ी हो जाऊंगी तो मॉर्निंग वॉक में जाऊंगी। फिर उसके बाद नौकरी हो गई, स्कूल हो गया, और अब जब रिटायरमेंट के बाद जाके मैंने सपना पूरा किया है। तो बस आज मैंने शुरुआत की है मॉर्निंग वॉक की। तो चलते हैं मॉर्निंग वॉक में और फील्ड में जा कर के वहाँ देखते हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मुझे मोटिवेट करने के लिए, मुझे इन सारी चीज़ों के लिए बिल्कुल सहजता देने के लिए। तो चलिए हम चलते हैं पहले मॉर्निंग वॉक में, और फिर वहाँ चल के आपसे मिलते हैं। सुबह के 5:45 बज रहे हैं, सूर्य उदय हो रहे थे। पेड़ों के बीच से झांकती ये लालिमा मुझे आकर्षित कर गई। मैंने कहा कि नहीं, हाथ में मोबाइल था तो इसे मैं ज़रूर कैप्चर करूंगी अपने वीडियो में। और इसी के साथ मैं अपने कॉलोनी से निकल गई। इतने सालों से मैं यहाँ हूँ और फर्स्ट टाइम अपने कॉलोनी के इस पार्क को देख रही थी। देख रहे हैं आप, सारी चीज़ें यहाँ, सारी सुविधाएं हैं। एक्सरसाइज करने के लिए, बैठने के लिए है, और न जाने कितने किलोमीटर में है। ये मेरी सोसाइटी का, जहाँ पे रहती हूँ, एक कोना है जहाँ से मैंने शुरुआत की है। ये दोस्तों स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ से मैंने स्टार्ट किया है। और मैं हाफ एन आवर, आज फर्स्ट डे है तो यहाँ वॉक करूँगी। वैसे एक्सरसाइज का मुझे बिल्कुल आदत है। आप सबको मालूम है कि मैं डेली किसी न किसी हाल में 1 से सवा घंटा, जब रिटायरमेंट के बाद से मैं एक्सरसाइज करती हूँ, और उसके पहले मैं करती थी कम से कम 40 मिनट्स का एक्सरसाइज। तो चलिए, बस अभी मैंने शुरुआत की है। अगर किसी से मुलाकात होगी तो आपको बताएंगे। और सबसे पहले पूरा मैं रास्ता अपने इस मॉर्निंग वॉक का देख लेती हूँ। देखिए ये सारे दिख रहे हैं ना, इस तरफ से लोग इक्के दुक्के जा रहे हैं। तो चलिए, बहुत सारी हो गई बातें, थोड़ा काम की बातें हो जाए, मतलब काम कर लिया जाए। दोस्तों, आपको अभी मैं इस पार्क के मिडल में मैं आई हूँ, और ये बैक साइड की जो बाउंड्री आपको दिख रही है, ये तिहाड़ जेल की बाउंड्री है। और इसके बैक साइड पे पेट्रोल पंप और मेन रोड, जेल रोड जो इसको कहते हैं, वो आ जाता है। इसी की वजह से जेल रोड इसका नाम पड़ा है। तो ये जो मैं आपको पार्क अभी दिखा रही हूँ, इसका अभी एक चक्कर भी मेरा पूरा नहीं हुआ है, अब पूरा होने वाला है। तो ऐसे यहाँ पे हमारे पास चारों कॉर्नर में पार्क हैं, और इसके अलावा छोटे छोटे जो पार्क्स हैं हर एक, मतलब सोसाइटी के अंदर, वो अलग है छोटे छोटे पार्क्स। बट मेन जो है ये बड़े बड़े पार्क्स हैं जिसे डेवलप किया गया है। और ग्रीनरी आप देख रहे हैं, इस ग्रीनरी में चलने के लिए मैं आज एक नई नई अजूबी सी चीज़ों को देख रही हूँ। किसी अपनी इस पार्क की खूबसूरती को निहार रही हूँ मैं। ये हमारे जो मेरी सोसाइटी है उसका ये बैक साइड है, तो फ्लैट्स दिख रहे हैं। पर ये देखिए, इतनी खूबसूरत ये ट्री, कोई भी चीज़ ऐसे लग रहा है ना कैमल है, ऊँट की पीठ है ये वाली, और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। इतना सा अगर हम पोर्शन देखते हैं तो ऊँट की पीठ की जैसा लगता है। और फिर ये देखिए कि पेड़ यहाँ से निकल के और फिर से एक बड़ा सा वृक्ष हो गया है। कुदरत का भी करिश्मा कैसा है ना, ये देखिए, देख रहे हैं, ये बड़ा सा वृक्ष हो गया है। तो यहाँ से दिखाती हूँ, ये देखिए कैमल का शेप जो आपको दिख रहा है, ये देख रहे हैं, और यहाँ से, और ये बीच में एक अलग पेड़ है ये। तो कुदरत का भी कितना खूबसूरत करिश्मा है, सब कुछ कितना खूबसूरत है ना। यहाँ पे आके एक चक्कर मेरा पूरा हुआ। अब सूर्य उदय हो रहे हैं, आप देख रहे हैं। तो एक चक्कर पूरा करने में मुझे 7 मिनट्स लग गए हैं। अभी तक ये पता नहीं चला कि ये पूरा एरिया कितने किलोमीटर में तय होता है, लेकिन सेकंड चांस में मैं सोचती हूँ कि ये भी मैं पता कर ही लूँगी। फ्रेंड्स, 2 चक्कर लगाए मैंने पूरे पार्क के, और तकरीबन वो कह रहे हैं कि एक जो पार्क है वो 7 किलोमीटर का है। तो मतलब 14 किलोमीटर मैंने चल लिया, और अब मैं अपने घर की तरफ जा रही हूँ। फर्स्ट डे है, इतना काफ़ी है ना। तो 14 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक बहुत था। और ये हरियाली देखिए, कितना खूबसूरत प्रकृति ने सब कुछ बना के रखा है। और अब मैं घर जाऊँगी। पसीना आप देख रहे हैं, पसीना बहाया है भाई, पसीना। घर चलते हैं। आने के बाद सीधे मैं आ गई अपने टेरेस गार्डन में। थोड़ी देर यहाँ बैठूँगी, सांसें वासें थोड़ा स्थिर करके, और फिर नीचे चलते हैं, शावर लेंगे। और एक
अच्छा सा कोई पेय पदार्थ लेंगे। अब आपको दिखाऊं, दूसरा ड्रैगन फ्रूट भी इसमें ये फूल आ चुका है और फल आने वाला है। कुछ दिन पहले मैंने इसमें से कुछ कटिंग अपने कुछ दोस्तों को भी दी थी, पर मुझे जो बॉडी है हमारी, वो कहने लगी आपने कटिंग क्यों दे दिया, जो आपने कटिंग दिया है ना उसी में फल लगने वाला था। मैंने कहा ऐसा नहीं होता है। उनको ना मैंने एक कहानी सुनाई, हो सकता है आप सब में बहुत सारे लोगों ने ये कहानी पहले सुनी होगी, मैंने भी कहीं सुनी है। जो उन्हें बताया तो वो शांत हो गई। मैंने कहा कि एक रेस्टोरेंट था, उसमें एक व्यक्ति ना रोज़ अपने दफ्तर जाने से पहले नाश्ता करता, दोपहर में आके खाना खाता और फिर ऑफिस से निकलने के बाद अपने लिए डिनर ले करके और फिर घर जाता था। लेकिन वो जब भी आता तो एक चीज़ वो मार्क कर रहा था कि एक व्यक्ति आता है दरवाजे से और जो भीड़ वाली जगह होती है वहाँ जा कर के बैठता है और बीच में बैठ के ब्रेकफास्ट या खाना जो भी खाना होता है खा करके और फिर चुपके से उसी रास्ते से वो बाहर की तरफ निकल जाता है। अब रोज़ रोज़ ये देख रहा था तो इससे लगा कि भाई रेस्टोरेंट के मालिक को इसकी कंप्लेन करनी चाहिए। तो रेस्टोरेंट के मालिक के पास गए और उन्होंने उनसे कंप्लेन किया कि पता है आपके यहाँ एक व्यक्ति आता है ऐसे और रोज़ खाना खा के और ब्रेकफास्ट करके चुपचाप चला जाता है, आपको चूना लगा रहा है, पेमेंट नहीं दे रहा है, आपको बहुत बड़ा नुकसान और घाटा करने वाला ये काम कर रहा है। तो जो रेस्टोरेंट के मालिक थे उन्होंने कहा कि हाँ आपने पहली बार ये बात नहीं कही है, मुझसे ये बात बहुत सारे लोगों ने पहले भी बताई है। तो उन्होंने कहा कि भाई फिर आपको अगर ये बात मालूम है तो आप इस पर एक्शन क्यों नहीं लेते हैं। तो रेस्टोरेंट के मालिक ने पता है क्या कहा, ये जो व्यक्ति आता है ना, ये बाहर जो चौराहा है ना उस चौराहे पे खड़ा होकर भीख मांगता है और भीख मांग करके वो अपने घर परिवार वालों का गुजारा करता है, लेकिन अपना पेट भरने के लिए वो यहाँ आता है। तो उसने बोला कि तब तो और बुरी बात है। बोला नहीं, ये और अच्छी बात है। पता है सिर्फ उसकी वजह से, वो जो भीख मांग के अपने परिवार को चला रहा है ना, उसकी वजह से मेरा ये रेस्टोरेंट चल रहा है और मेरे रेस्टोरेंट में जो इतनी भीड़ हो रही है। बोले ये क्या मतलब, इसका क्या मतलब हुआ। बोला मैंने देखा है दोस्त, एक रोज़ वो दरवाजे पे हमारे रेस्टोरेंट के गेट पे खड़ा होकर के और ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था कि हे ईश्वर, इस रेस्टोरेंट में इतनी भीड़ आए कि मैं उस भीड़ के साथ अंदर जाऊं और खा के मैं वापस चला आऊँ और किसी को पता ना चले। और उस दिन से मेरे रेस्टोरेंट में भीड़ आनी शुरू हो गई। इतनी भीड़ नहीं आती थी और उसके बाद से वो हर रोज़ ये प्रार्थना करता है। तो जो ये भीड़ देख रहे हैं, ये जो रेस्टोरेंट आप देख रहे हैं ना, ये उसकी प्रार्थना की ही वजह से है। आज मेरे पास पैसा है और ये सारा कुछ है मेरे पास सिर्फ उस व्यक्ति के प्रार्थना से। तो मैं उसे कैसे हटा दूँ। तो ज़िंदगी ऐसी है दोस्तों, कब कौन आपके लिए प्रार्थना कर रहा है, उसके प्रार्थना को और उसकी मर्म को समझने की ज़रूरत होती है, उसकी ज़रूरत को समझने की ज़रूरत होती है। तो ऐसी ही दुनिया चलती है। ये सिर्फ बातें जो है कहने की नहीं होती हैं और किताबी नहीं है, सुनी हुई बातें नहीं होती हैं। इस सारी बातों को सच में आप अनुभव करके अपनी ज़िंदगी में देखिए। मैं अनुभव करने की कोशिश करती हूँ, कितना कर पाती हूँ नहीं, मैं 100% नहीं कहती हूँ, पर हाँ इन सारी चीज़ों को मैं अनुभव करने की कोशिश करती हूँ। 90% मुझे सक्सेस मिलता है। अगर 10% कोई इंसान मुझे धोखा दे जाता है या मुझे तकलीफ़ देता है, तो ये जो 90% लोग हैं ना, उनकी जो प्रार्थना है, उनके जो विशेज़ होते हैं ना, वो मेरी ज़िंदगी को हमेशा आगे बढ़ाते जा रहे हैं। और ऐसे ही नहीं, एक ज़ीरो से उसके आगे जो एक लगा है या दो लगा, चाहे जो भी लगा है, वो सब आप हैं। मैं ज़ीरो थी और आज इस मकाम पे पहुंची हूँ। हर एक चीज़ में मैं ज़ीरो थी, चाहे वो गार्डनिंग हो, घर हो, पढ़ाई हो, घर का काम हो, हर चीज़ में। और सिर्फ अपनों के प्रार्थना, दुआओं और उनके प्यार की वजह से ही मैं आज इस जगह पे हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे जब मॉर्निंग वॉक से आई थी तो आने के बाद थोड़ी देर बैठी, उसके बाद फिर थोड़ा सा एक्सरसाइज किया, क्योंकि वॉक पे जाने से पहले मैं ध्यान में बैठ चुकी थी और उसके बाद हल्का फुल्का जो एक्सरसाइज होता है वो भी मैंने कर लिया था। तो आने के बाद थोड़ा सा और एक्सरसाइज किया, स्ट्रेचिंग वगैरह की और उसके बाद ये ड्रैगन फ्रूट लेकर के आ गई। पूजा करने के बाद मंदिर में कल मैंने इसे अर्पित किया था ना, तो वहाँ से ले आई और इसे काटने लगे। तो इसकी जो काटने का तरीका होता है, मैं फ़र्स्ट टाइम जो है बिल्कुल अपने खेती का, अपने पौधे से निकाला हुआ काट रही थी, तो बहुत एक्साइटेड थी मैं।
तो और मेरे बहुत सारे साथियों ने कहा भी था कि सरिता हार्वेस्ट तो कर लिया, अकेले अकेले आपने खा लिया। तो मैंने कहा ये देखिए कितना खूबसूरत निकला ना, जैसे लीची के अंदर जो गूदा होता है ना उसी तरीके से। और ये इतना देखिए ऐसे बस उंगली पकड़ के मैंने किया और पूरा ऊपर से इसका छिलका उतर गया और अंदर से इतना खूबसूरत टेस्टी स्वाद, इतनी खुशबू इसके मीठेपन की आ रही थी ना, एक अलग ही लेवल की खुशबू थी इसकी और खुशी भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो मैंने इसके कुछ पीसेस किए, 4 पीस किया ठीक ठाक और एक छोटा सा पीस निकला, क्योंकि इस वक्त 5 मेंबर थे मेरे पास घर में। तो मैं तो पूरा का पूरा फल ईश्वर के सामने समर्पित कर आई थी, तो ये प्रसाद था हम सब के लिए। तो हमने इसके जितने घर में मेंबर थे उतने पीस इसके कट किए और एक पीस आप सभी के हिस्से का था। आप सब के लिए ले लीजिए प्लीज, आप सब के लिए अपने छत का बहुत बढ़िया। और आप सबको खिलाने के बाद मैं लेकर गई मम्मी के पास। मम्मी तो इतनी एक्साइटेड और खुश हो रही थी, उनका चेहरा देख के आपको पता लग रहा है कितना उनको स्वादिष्ट लगा था ड्रैगन फ्रूट। मम्मी को खिलाने के बाद मैंने हाफ पीस जो है बॉडी को खिलाया, बहुत उन्हें अच्छा लगा। पहले बार तो खाया, आपने जबरदस्ती खिलाया। मेरी सांस भी चढ़ी हुई है। कम से कम 1 किलोमीटर उठा के लाई हूँ इस प्लांट को। और मैंने ऑफिस में आज रिकॉर्डिंग के लिए जाना था, तो 2:30 बजे से रिकॉर्डिंग थी, तो अभी 12 बज गए हैं। और मैंने किसी को वादा किया था कि ये प्लांट मैं आपके लिए लेके आऊँगी। तो ये देखिए गिफ्ट करने के लिए 2 प्लांट मैं लेके जा रही हूँ। पसीने पसीने बिल्कुल हो गई हूँ। दोपहर में ऐसे ही होता है। खैर चलिए, अब ऑफिस के लिए मैं निकलती हूँ, पहुँचती हूँ ऑफिस और रिकॉर्डिंग के बाद फिर आपसे मिलूँगी। अगर रिकॉर्डिंग में मौका मिला तो छोटी सी एक क्लिपिंग मैं ज़रूर आप सबके लिए रिकॉर्ड करूँगी। थोड़ी देर मैंने कहा बैठ लेती हूँ, पसीने से तर-बतर हो गई हूँ, चारों तरफ से ऐसे पसीना टपक रहा है। इस तरह से साथियों मैं ऑफिस पहुंच गई, रिकॉर्डिंग शुरू हो गई। ये 52 एपिसोड का धारावाहिक चल रहा था, आज आखिरी 52वां एपिसोड था, रिकॉर्ड किया गया। चूँकि ऑन एयर नहीं हुआ है ना, तो इसलिए उसकी आवाज़ हम आपको नहीं सुनवा सकते हैं। ये मेरी पूरी टीम थी। इसमें एक टीम में एक जो ख़ास हमारा कैरेक्टर था वो जुलाई में ट्रांसफ़र लेके मुंबई चली गई, राजश्री, पर बाकी के हम ये सारे लोग थे इसमें। लेकिन जब एपिसोड फाइनल हुआ, हम फोटोग्राफी करवा रहे थे जो हमारे रेडियो की मैगज़ीन वगैरह होती है उसके लिए, तो सबका मन थोड़ा भारी भारी हो रहा था, क्योंकि वीकली इसकी रिकॉर्डिंग होती थी और हम लोग सारे के सारे एक जगह इकट्ठा होते थे। तो एक जो रूटीन होता है, एक सिस्टम होता है, वो सिस्टम एक जब ब्रेक लगता है, ख़त्म होता है, हालांकि ये कंटिन्यू होगा बट 1 महीने के ब्रेक के बाद फिर से शुरुआत होगी। तो अब देखते हैं कि वो जो आने वाले एपिसोड्स हैं उसमें हमें जगह मिलती है कि नहीं मिलती है, क्योंकि ऑलरेडी आप सबको मालूम है कि मैं रिटायर हो चुकी हूँ। तो उसके लिए अब उनको अलग से एक एज ए आर्टिस्ट मुझे इनवाइट करना पड़ेगा। तो सब थोड़ा मन दुखी मन से वापस गए हैं। अभी इसका फाइनल जो एक फंक्शन जो 52वें एपिसोड का जब प्रसारण होगा उसके बाद से, तो तब जब जाऊँगी मिलने सबसे, तो फिर आप सबसे मुलाकात। अब मुझे दीजिए विदा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो जल्दी जाइए चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखिए। कल मिलते हैं। गुड नाइट, बाय बाय।